हर हर महादेव। सूर्य की उपासना में जल क्यों दिया जाता है? दोस्तों, सूर्योपनिषद के अनुसार समस्त देव, गंधर्व, ऋषि भी सूर्य रश्मियों में निवास करते हैं। सूर्य की उपासना के बिना किसी का भी कल्याण संभव नहीं है, भले ही अमृत प्राप्त करने वाले देव ही क्यों न हो। स्कंद पुराण में ये कहा गया है कि सूर्य को अर्घ्य दिए बिना भोजन करना पाप खाने की समान है। भारतीय चिंतक पद्धति के अनुसार सूर्योपासना के बिना कोई भी मानव किसी भी शुभ कर्म का अधिकारी नहीं बन सकता। दोस्तों, संक्रांतियों या सूर्य षष्ठी के अवसर पर सूर्य की उपासना का विशेष विधान बनाया गया है। सामान्य विधि के अनुसार प्रत्येक रविवार को सूर्य की उपासना की जाती है। वैसे प्रतिदिन प्रातःकाल रक्त चंदन से मंडल बनाकर तांबे के कलश में जल, लाल चंदन, चावल, लाल फूल और कुश आदि रखकर घुटने टेक कर प्रसन्न मन से भगवान सूर्य की ओर मुख करके कलश को छाती के समक्ष बीचों बीच लाकर सूर्य मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप करते हुए जल की धारा धीरे धीरे प्रवाहित कर भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए। इस समय दृष्टि को कलश के धारा वाले किनारे पर रखें तो सूर्य का प्रतिबिंब एक छोटे बिंदु के रूप में आपको दिखाई देगा। एकाग्र मन से देखने पर सप्त रंगों का विलय भी नजर आ जाएगा। फिर परिक्रमा और नमस्कार करें। शिव पुराण कैलाश संहिता 6:39-40 में कहा गया है, सिंदूर वर्ण के सुंदर मंडल वाले हीरक रत्नादि आभरणों से अलंकृत कमल नेत्र, हाथ में कमल लिए ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण हैं। प्रभु हे आदित्य, आपको नमस्कार है। भगवान, आप सुवर्ण पात्र में रक्तवर्ण चूर्ण, कुमकुम, कुश, पुष्पमालादि से युक्त रक्तवर्णिम जल द्वारा दिए गए श्रेष्ठ अर्घ्य को ग्रहण कर प्रसन्न हो। इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होकर आयु, आरोग्य, धन, धान्य, क्षेत्र, पुत्र, मित्र, तेज, वीर्य, यश, कांति, विद्या, वैभव और सौभाग्य आदि प्रदान करते हैं और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, मानसम वाचिकम वापि कायजम यच्च दुष्कृतम सर्व सूर्य प्रसादेन तदशेषम व्यपोहति। अर्थात जो उपासक भगवान सूर्य की उपासना करते हैं उन्हें मनवांछित फल प्राप्त होता है। उपासक के सम्मुख प्रकट होकर वे उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं और उनकी कृपा से मनुष्य के मानसिक, वाचिक और शारीरिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋग्वेद में सूर्य से पाप मुक्ति, रोग नाश, दीर्घायु, सुख प्राप्ति, दरिद्रता निवारण आदि के लिए प्रार्थना की गई है। वेदों में ओजस, तेजस और ब्रह्मवर्चस की प्राप्ति के लिए सूर्य की उपासना करने का विधान है। ब्रह्मा पुराण के अध्याय 29-30 में सूर्य को सर्वश्रेष्ठ देवता मानते हुए सभी देवों को इन्हीं का प्रकाश स्वरूप बताया गया है और कहा गया है कि सूर्य की उपासना करने वाले मनुष्य जो कुछ सामग्री सूर्य के लिए अर्पित करते हैं, भगवान भास्कर उन्हें लाख गुना करके वापस लौटा देते हैं। स्कंद पुराण काशी खंड 9:45-48 में सविता सूर्य आराधना द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अर्थात चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति का वर्णन है। धन, धान्य, आयु, आरोग्य, पुत्र, पशुधन, विविध भोग एवं स्वर्ग आदि सूर्य की उपासना करने से प्राप्त होते हैं। तो यजुर्वेद
के अध्याय 13 मंत्र 43 में कहा गया है कि सूर्य की सविता की आराधना इसलिए भी की जाती है, वह मानव मात्र के समस्त शुभ और अशुभ कर्मों की साक्षी हैं। उनसे हमारा कोई भी कार्य या व्यवहार छिपा हुआ नहीं रह सकता। अग्नि पुराण में भी कहा गया है कि गायत्री मंत्र द्वारा सूर्य की उपासना और आराधना करने से वे प्रसन्न होते हैं और साधक का मनोरथ पूर्ण करते हैं। जय माँ आनंद भैरवी। माँ आनंद भैरवी हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें।